नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कन्हैयालाल के बाद अब विक्की भारद्वाज जिनके ऊपर आगे आते हैं। उससे पहले कन्हैयालाल के मामले में जो डेवलपमेंट हुए, जगह जगह रोज प्रदर्शन हुए। उदयपुर में शांतिपूर्वक जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पथराव हुए। अब आपको बताने की जरूरत है नहीं कि वो पथराव किन लोगों ने की, क्योंकि भारत में एकमात्र कम्युनिटी है जिसका इसके ऊपर कॉपीराइट है। उन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर भी पथराव किए। हालांकि वहां के एसपी इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि वहां पे कोई पथराव हुआ है। अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने 51 लाख रुपए दिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्राउड फंड के जरिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए पीड़ित परिवार के लिए। तो 25 लाख रुपए घायल ईश्वर सिंह के लिए इकट्ठे हुए। अब यहां सवाल यह है कि अशोक गहलोत एक कांग्रेसी सीएम है, वहां पे विपक्ष में भाजपा है। हर जगह आप देखें तो जनता के साथ ज्यादातर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन वहां विपक्ष कहां है? वसुंधरा राजे सिंधिया हो, गुलाब चंद कटारिया हो या बाकी अन्य लोग हो। 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, वो लोग कहां है? उन लोगों के चुप रहने के 3 मात्र कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण कि हिंदुओं को इतना प्रताड़ित होने दो कि वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाए कि वो हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखे। तो पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, इन्होंने मान लिया है कि हिंदू जाएगा तो जाएगा कहां, अभी जो हो रहा है उसे होने दो, अगले चुनाव में हम सत्ता में आने वाले हैं। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है कि ये सबका साथ सबका जो विकास चल रहा है, जो कि सरकारी स्तर पर तो चल ही रहा है। अभी जो गहलोत सरकार ने दिया है वो राजकोष से दिया है, कपिल मिश्रा ने लोगों से इकट्ठा करके दिया। दोनों में फर्क है। केंद्र सरकार भी घोषणा कर सकती थी क्योंकि ये एक टेरर अटैक है, लेकिन केंद्र सरकार यहां निंदा करने की भी स्थिति में नहीं है। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत मृतक परिवार से नहीं मिलते, घायल ईश्वर सिंह से मिलने अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन विपक्ष यहां पूरी तरह से गायब है। ये तो आज बीजेपी की वो स्थिति हो गई है जो पहले कांग्रेस की हुआ करती थी। आज ये विशुद्ध हिंदुवादी लोग कहां हैं? क्या ये सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए है और लोगों से वोट हासिल करने के लिए है? लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। अब जो यहां पे बीजेपी है और कांग्रेस है, मामला पूरी तरह से उलटता हुआ दिख रहा है। जिस पार्टी का हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर तो कहा नहीं कि हमें हिंदुत्व से कोई लेना देना है, लेकिन कांग्रेस के सीएम ये बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। एनआईए 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे और इनको कड़ी सजा दी जाएगी। विपक्षी नेताओं ने निंदा की खानापूर्ति कर दी। अब सवाल बॉलीवुड से आईटी सेल के दिहाड़ी वाले कर रहे हैं कि बॉलीवुड क्यों चुप है। अरे ये बताओ कि नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट लेने के लिए है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही कुछ बयान दे देते, अमित शाह कुछ बोल देते, लेकिन ये लोग निंदा करने की भी स्थिति में नहीं है। इनकी उम्मीद दूसरों से है। चलिए, उन्होंने खानापूर्ति कर दी। अशोक गहलोत का कल एक ट्वीट आया कि सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें इस घटना की निंदा की गई। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने निंदा कर दी। और अगली बार से आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने ज्यादा निंदा की तो मृतक वापिस आ जाएगा। इन लोगों का काम है निंदा करेंगे, लेकिन फिर से उसी तुष्टिकरण के काम में लग जाएंगे। और आज जो भारतवर्ष में इतने जिहादी अटैक हो रहा है, इसका बड़ा वजह रहा है इनका तुष्टिकरण। और जब तुष्टिकरण की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी तुष्टिकरण वाली कोई पार्टी है ही नहीं। आज उसी तुष्टिकरण का परिणाम है कि भाजपा के ज्यादातर नेता मौन है। हां, विपक्ष की वहां सरकार है, उसमें ये लोग कमियां जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। कंपनसेशन देना, मैं इसको न्याय नहीं मानता, लेकिन परिवार के आगे का भी जीवन है, वो उसके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन असली समस्या जिहाद की है, इसे क्राइम भी आप नहीं बोल सकते। अब ये बताने की होड़ लगी हुई है, इसमें पक्ष विपक्ष सभी शामिल है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ठीक बात है, धर्म से लेना देना तो नहीं है,
मजहब से तो लेना देना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर खुलकर कोई नहीं बात कर रहा। विपक्ष बेशक निंदा जरूर कर रहा है, लेकिन भाईचारे की दुहाई दे रहा है। भाईचारा किन लोगों से? जो लोग अपने मजहब के नाम पर किसी का गला काट रहे हैं। अब दूसरा मामला है पलवल हरियाणा का, जहां विक्की भारद्वाज का सीना चाकुओं से फाड़ दिया गया। अब इतना बेरहमी से कौन लोग मारते हैं, यह बताने की जरूरत है नहीं। जब हिंदू संगठनों को पता लगा, लोग ठीक ठाक संख्या में इकट्ठे हुए। देखिए साथियों, हमको मालूम है आज हम किस विषय में इकट्ठा हुए और इस प्रकार की घटनाएं देश में प्रदेश में सबने हो रही है। और कल परसों बता रहे भाई कि पलवल में भी किसी ब्राह्मण भाई के वार किया गया। आता ना हवा यार, इन वारन ने देखते देखते बहुत रह गए। मेरा निवेदन है तुम भी यार लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, और जो इनमें अपराधी हैं उनके घरों को सुरक्षित कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी ताकि कोई जा आ ना सके। तो आज यहां अपराधियों को सुरक्षा दिया जाता है। तो जब अपराधियों को सुरक्षा दिया जाएगा, अपराधियों का तुष्टीकरण किया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है। इसके पीछे वजह एकमात्र है, हम समस्या के ऊपर तो चर्चा करना चाहते हैं, समस्या की जड़ में नहीं जाना चाहते। जब तक हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। बीमारी के लक्षण दिखने से घबराने से कुछ नहीं होने वाला, उस बीमारी के जड़ में जाना पड़ेगा। इस मामले में देखेंगे तो आज यहां विपक्ष चुप रहेगा। विपक्ष क्यों चुप रहेगा? क्योंकि उनके वोटर से जुड़ा हुआ मामला है। बीजेपी वाले क्यों चुप रहेंगे? इसके पीछे दो वजह है। एक तो सबका साथ सबका विकास, दूसरा इन आईटी सेलियों को पता है कि हरियाणा में हुआ है, तो हरियाणा में उनकी सरकार है, तो फिर वो क्यों बोलेंगे? और जो इन मुद्दों को उठाएगा वो विपक्षियों का एजेंट जरूर है, तो फिर ऐसे मुद्दे तो दबेंगे ही दबेंगे। अब जो कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ, क्या वो पहला था और आखिरी था? लेकिन सोचिए कि गहलोत उनके घर तक जाते हैं, उनको मुआवजा देते हैं, जल्द इसके ऊपर जांच बैठती है, अन्य हत्याएं भी हो रही है। ऐसा क्यों नहीं होता? इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि उसकी चर्चा नहीं होती, उसको लेकर कोई विरोध नहीं होता। आज मीडिया में उन्हीं चीजों के ऊपर डिबेट होता है जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो। तो ये लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि जहां विपक्ष काम ना करे वहां खुद विपक्ष बनना पड़ता है। समस्या तो ये हो गई कि हिंदुओं के लिए बात करेगा तो कौन करेगा, कौन उनके मुद्दों को उठाएगा। अब चूंकि ये मामला हरियाणा में है तो ये पूरी तरह से सन्नाटा है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो फिर क्या राजस्थान का अटैक अटैक है, हरियाणा का अटैक अटैक नहीं? सबको समान दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। और एक चीज तो आपने ध्यान दी ही होगी, चाहे कन्हैयालाल का मामला हो या निर्भया कांड हो, दोनों हालांकि अलग अलग मामले हैं। निर्भया से पहले भी बलात्कार होते थे, उसके बाद भी बलात्कार होते हैं, लेकिन सजा किनको हुई? निर्भया के दोषियों को, क्योंकि उसको लेकर आउटरीच हुआ था। तो यहां सिर्फ आउटरीच की भाषा सुनी जाती है। कन्हैयालाल के मामले में भी ज्यादा आउटरीच है, इसलिए सरकार सुन रही है, वरना ऐसी हत्या होना आम बात हो गई। उनके ऊपर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। कई ऐसे मामले होते हैं जहां एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, लेकिन वही जहां आउटरीच हो वहां हर कुछ होता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।